हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट and I hope you all are happy, healthy and fine. Welcome back to your science class. So in previous class हमने अपने एसिड को कंप्लीट कर लिया था and I hope कि आपने अच्छे से एसिड को रिवाइज कर लिया होगा. Now in today's class we are going to deal with our next topic which is base. So बच्चों, बेस क्या होते हैं? बेस आर बिटर इन टेस्ट. अगर हम टेस्ट की बात करें तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि जो एसिड्स होते हैं वो सार होते हैं टेस्ट में और जो बेस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में. एंड वो क्या करते हैं, जो आपके लिटमस पेपर होते हैं, सो रेड लिटमस पेपर को वो ब्लू लिटमस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं एंड जो एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं एंड फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड वाटर. नाउ ये जो बेसिस होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, काफी ज्यादा टच में, एंड जो बेसिस होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में अगर हम उनको कंपेयर करते हैं एसिड से, राइट? जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है विच इज NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल्स होते हैं आपके बेस के. Thus, a base is a substance. So base क्या है बच्चों? बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि रिलीज करता है OH आयंस को जब हम उसको डिसॉल्व करते हैं वाटर में. लेकिन एसिड क्या कर रहा था? एसिड H+ आयन को रिलीज कर रहा था और जो बेस है वो OH आयंस को रिलीज करता है. ये क्या है बच्चों? ये मेजर डिफरेंस है बिटवीन एसिड एंड बेस. अब बच्चों, ये जो आपके OH- आयंस होते हैं उनको हम हाइड्रोक्साइड आयंस के नाम से जानते हैं या फिर आप इनको हाइड्रोक्सी आयंस भी बोल सकते हो. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है. फर्स्ट एग्जांपल में आपको क्या बोला गया है? ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट? अब जब हमने क्या किया बच्चों, जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमें मिला सोडियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. सिमिलरली जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो हमें मिलता है पोटेशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन. वैसे ही अगर हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो हमारे पास मैग्नीशियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन बच जाते हैं. तो ये क्या है बच्चों? ये आपके बेस होते हैं और बेस में आपको क्या याद रखना है कि जो आपके OH- आयन होते हैं वो आपके हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं. अब बच्चों, ऐसे बेसिस जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में उनको हम एल्कलाइंस बोलते हैं एंड एग्जांपल इज NaOH, KOH, CaCOH2. बट ऑल दीज बेसिस डू नॉट मीट दिस कंडीशन. लेकिन सारे बेसिस इस कंडीशन को मीट नहीं करते हैं क्योंकि हमने पहले ही क्या पढ़ा हुआ है कि जरूरी नहीं है कि जितने भी बेसिस हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो. हेंस वी कैन से दैट, हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी एल्कलीज हैं वो बेसिस है, लेकिन जितने भी बेसिस हैं वो एल्कलीज नहीं होते हैं, राइट? सो हियर इन टैबुलेटेड फॉर्म आपको क्या दिया हुआ है? Some common bases and their formulas. Now coming to our first one which is sodium hydroxide, right? So sodium hydroxide का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH. वैसे ही जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला होता है KOH. अमोनियम हाइड्रोक्साइड का होता है NH4OH. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है CaOH2. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH2. जिंक हाइड्रोक्साइड का होता है ZnOH2 एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का होता है AlOH3. सो ये क्या है बच्चों? ये आपके नाम है बेसिस के और ये आपको यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है. नाउ कमिंग टू स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, राइट? सो बच्चों, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड कैन इवन बर्न आवर स्किन, और वह हमारे स्किन को बर्न भी कर सकते हैं, जला भी सकते हैं. जबकि कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा माइल्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो उसको यूज किया जाता है एज एन एंटी एसिड मेडिसिन फॉर रिलीफ फ्रॉम एसिडिटी, विच मीन्स कि एसिडिटी को रिलीव करने के लिए हम क्या करते हैं? हम बेस का यूज करते हैं. और वो बेस कौन सा है? वो है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, right? So some bases are either not soluble in water or they are sparingly soluble in water. So बच्चों, कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल भी soluble नहीं होते वाटर में या फिर थोड़े बहुत soluble हो भी जाते हैं, तो ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं? वीक बेस बोलते हैं. अब बच्चों, यहाँ पे आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स दिए हुए हैं वीक बेस के, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ये सारे ही आपके एग्जाम्पल है वीक बेस के. Now we have magnesium hydroxide which is MgOH2 and ammonium hydroxide. ये क्या नहीं होते बच्चों? ये इतने ज्यादा
सॉल्युबल नहीं होते हैं वाटर में, बट ये नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं बहुत ही लेस OH आयंस को इन सॉल्यूशन, एंड इसी वजह से ये वीक बेस होते हैं। कुछ बेसिस होते हैं जो कि बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, उनको हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। दे आर नेम्ड एज एल्कलीज, जैसे कि मैंने आपको बताया। एग्जाम्पल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के वो कौन कौन से होते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये एग्जाम्पल होते हैं इनके। एंड दे आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिसॉल्विंग देयर ऑक्साइड्स इन वाटर। कैसे? जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपके पास सोडियम ऑक्साइड है, वाटर है, जब हमने रिएक्शन करवाया तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनके रेडी हो गया। कमिंग टू रिमेंबर, सो बच्चों रिमेंबर में आपको बोला है कि साइंटिस्ट सेवेंते एरविहेंसिस फ्रॉम द स्वीडन, उन्होंने क्या स्टेट किया कि एन एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब भी हम किसी भी एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, पानी में, तो ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और जितने भी बेसिस होते हैं जब हम उनको डिसॉल्व करते हैं वाटर में तो हमें हाइड्रोक्साइड मिलता है, OH माइनस आयन, राइट। सो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन आयन हमें कब मिलता है? जब हम एसिड को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। वैसे ही जो हाइड्रोक्साइड होता है वो हमें तब मिलता है जब हम बेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। नाउ कमिंग टू pH स्केल, सो हमने एसिड का pH स्केल देखा था, सिमिलरली हमारे पास बेस का भी pH स्केल होता है। सो जो स्ट्रेंथ होता है बेस का बच्चों, वो हमें क्या बताता है कि वो कितना कंप्लीटली डिसोसिएट होता है इनटू OH माइनस आयन इन सॉल्यूशन। सो जो pH वैल्यू होती है बेस की वो किसके बीच में लाया करती है? 7 to 14। सो जितनी हायर pH वैल्यू होगी उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस होगा। तो आपको ये याद रखना है कि जितना ज्यादा pH का वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्गर बेस। लेकिन हमने एसिड में क्या देखा था? जितना कम pH का वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड, राइट। सो अगर हम pH की बात करते हैं तो हमने लास्ट में क्या पढ़ा था कि जो pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट। ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक होता है। अगर हम 8 to 10 की बात करते हैं तो ये वीक बेसिस होते हैं, और अगर हम 12 to 14 की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेसिस ये होते हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको pH स्केल ऑफ बेस भी गिवन है, आप देख सकते हो ये न्यूट्रल है। धीरे धीरे जो बेसिसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो हम बोल सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस वो होगा जिसका pH लेवल 14 होगा, राइट। नाउ कमिंग टू प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। सो अब हम बेस को प्रिपेयर कैसे करते हैं? सो बेसिस कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल्स, हम मेटल से प्रिपेयर करते हैं बाय 2 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मेटल को बर्न करते हैं, राइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि वो फॉर्म करे मेटल ऑक्साइड को। उसके बाद हम मेटल ऑक्साइड को क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं वाटर में, ताकि वो बेसिस ऑक्साइड बन जाए या फिर वो बेस बना दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन है, हमने क्या किया? मेटल लिया, राइट, जैसे कि पोटेशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, तो हमारे पास बन गया पोटेशियम ऑक्साइड। फिर हमने क्या किया? सोडियम लिया, उसको ऑक्सीजन से क्या करवाया? रिएक्ट कराया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम और ऑक्सीजन का जब हमने रिएक्शन करवाया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। उसके अलावा जो मेटल्स होते हैं वो ऑक्साइड होते हैं ऑन डिसोल्यूशन इनटू वाटर फॉर्म्स बेस और बेसिक ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले कि जो भी हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं, अगर हम उनका डिसोल्यूशन करवाते हैं वाटर में तो ये क्या फॉर्म करते हैं? ये बेस या फिर बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं। जैसे कि जो आपका पोटेशियम ऑक्साइड है, हमने रिएक्ट करवाया वाटर के साथ तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि आपका बेस है। सोडियम ऑक्साइड को जब हमने रिएक्ट करवाया वाटर से तो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया जो कि अगेन क्या है? बेस है आपका। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने वाटर के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो बच्चों ये क्या है? बच्चों ये हमारे रिएक्शंस है बेसिस के। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। सो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी की। सो बच्चों जो बेसिस होते हैं वो कलरलेस होते हैं, उनका कोई भी कलर नहीं होता, कोई भी स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कलर होता है। जो बेसिस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑयल के साथ जो कि प्रेजेंट होती है स्किन में, ताकि वो फॉर्म करे सोप को। सो इट इज सोपी टू दी टच, अगर हम टच करते हैं तभी वो हमें सोपी फील होता है, तभी वो हमें स्लिपरी फील होता है। जो बेसिस होते हैं उनका बिटर टेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो पान है उसका भी बिटर टेस्ट होता है क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम। जो बेसिस होते हैं वो भी कोरोसिव होते हैं जस्ट लाइक एसिड
एंड दे मस्ट नॉट बी टच विद बेयर हैंड्स, और आपको उनको बेयर हैंड से नहीं टच करना है। जो एल्कलाइज होते हैं वो इरिटेशन कॉज कर सकते हैं, ब्लिस्टर्स करवा सकते हैं, विच मीन्स कि छाले आपको हो सकते हैं, और डिहाइड्रेशन भी करवा देते हैं स्किन का। अब जो बेसिस होते हैं वो क्या करते हैं, टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू में, मिथाइल ऑरेंज येलो कलरलेस फिनोल्फेथलीन, एंड पिंक एंड येलो टर्मरिक स्टेन ब्राउनिश रेड। ये सारे क्या है बच्चों, आपको एग्जांपल्स गिवन है। जैसे कि जो हमारे लिटमस पेपर होता है, आपने देखा भी होगा, जब भी हम क्या करते हैं लिटमस पेपर को बेस में डिप करते हैं तो वो क्या कर देता है, वो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देता है। नाउ कमिंग टू केमिकल प्रॉपर्टीज। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहले देखेंगे रिएक्शन विद एसिड। सो बच्चों जो बेस होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है ताकि वो सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म कर पाए, एंड वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। सो बेस का काम ही क्या होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करना। सो दिस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें क्या हो रहा है, कोई भी एसिड है राइट, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम क्या है, बेस का है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें एसिड हमारा न्यूट्रलाइज हो रहा है बिकॉज ऑफ बेस, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। सो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको बेस एसिड गिवन है, उसकी रिएक्शन गिवन है, तो हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला है, हम वो भी देख लेते हैं। सो बेस में हमने सबसे पहले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमने रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास सॉल्ट बना, कौन सा, सोडियम क्लोराइड और वाटर। उसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया, फिर हमने उसका रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड, जो कि आपका सॉल्ट है, और वाटर यहाँ पे बन गया। वैसे ही जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने उसका रिएक्शन करवाया एसिटिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला बच्चों, सोडियम एसीटेट मिला, जो कि आपका सॉल्ट है, और यहाँ पे हमें वाटर मिल गया। नाउ कमिंग टू रिएक्शन विद मेटल सॉल्ट। अब बच्चों जो बेसिस होते हैं वो मेटालिक सॉल्ट के साथ भी रिएक्ट करते हैं एंड वो फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड को। सो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि किसके साथ रिएक्ट करने पे वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, एंड विच अपीयर्स एज प्रेसिपिटेट। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमने क्या किया बच्चों, बेस लिया, बेस क्या लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर हमने उसको मेटल सॉल्ट के साथ क्या करवाया, रिएक्ट करवाया। अब मेटल सॉल्ट हमने क्या लिया, फेरिक क्लोराइड, तो हमें क्या मिला, फेरिक हाइड्रोक्साइड मिला और सोडियम क्लोराइड मिला, राइट। वैसे ही जब हमने रिएक्शन करवाया एसिडिक ऑक्साइड के साथ, जब भी बेस क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो वो फिर से प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और वाटर को। जैसे कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं और जब हम उसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से करवाते हैं तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर। वैसे ही अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, जब हम उसका रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये क्या था बच्चों, ये रिएक्शन था विद एसिडिक ऑक्साइड्स। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज यूजेस ऑफ बेस। हमने एसिड के यूज देखे थे, वैसे ही जो बेसिस होते हैं उनके भी यूज होते हैं। बच्चों जो बेसिस होते हैं हम उनको अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, एंड सम कॉमनली बेसिस जो कि हम यूज करते हैं वो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। उससे पहले आपको यहाँ पे बूस्ट योर ब्रेन दिया हुआ है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया गया है कि जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कॉमनली यूज्ड एज एल्कलाई, एंड इट इज द ओनली बेस which does not have a metal in it। ये पहला ऐसा बेस है जिसमें आपको मेटल देखने को नहीं मिलता उसकी मॉलिक्यूल में। इंस्टेड ऑफ मेटल इट हैज अमोनियम, मेटल की जगह यहाँ पे आपको अमोनियम रेडिकल देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की। बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है आपका कास्टिक सोडा, राइट। इसका यूज किया जाता है ग्रीस को क्लीन करने के लिए, ऑयली सरफेस को क्लीन करने के लिए, या फिर जो आपके मशीन पार्ट्स होते हैं उनको यूज करने के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। वैसे ही अगर हमें सोप का मैन्युफैक्चर करना है तो उसके लिए भी हम यूज करते हैं। इसको ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। वैसे ही इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ सेवरल इंडस्ट्रियल केमिकल्स, जैसे कि आपका हाइपो, एंड इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, रेयन, टेक्सटाइल, मेडिसिन एक्सेट्रा। जो आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जो कॉमन नेम है वो है स्लैग लाइम। अब बच्चों इसको यूज किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर सीमेंट, मतलब कि सीमेंट की जगह इसका यूज किया जाता है इन लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन, जिसमें हमें ज्यादा पैसे नहीं लगाने। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। फिर बच्चों अगर हमें वाइट वॉश करना है बिल्डिंग्स का तब भी हम इसका यूज करते हैं, एंड अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है ब्लीचिंग पाउडर का तब भी आप क्या करेंगे, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करेंगे।
देन अगर हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट करना है वाटर का एंड वेस्ट वाटर का, तब हम इसका यूज करते हैं। एंड अगर हमें सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करना है तब भी हम इसका यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन वी हैव इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, राइट। सो बच्चों, जब भी हमें फर्टिलाइजर्स को बनाना होता है, मैन्युफैक्चर करना होता है, तब हम क्या करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं एज अमोनियम नाइट्रेट। उसके अलावा इसको यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ नायलॉन्स, प्लास्टिक डाइज में, एंड इसको यूज किया जाता है इंक रिमूवर की तरह, ताकि हम अपने क्लोथ से जितने भी इंक के स्पॉट्स हैं उनको रिमूव कर पाए। देन वी हैव मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो बच्चों, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक वाइट मिल्की और विस्कस सस्पेंशन होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इन वाटर। एंड इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ एंटासिड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसिडिटी को रिमूव करने के लिए हम मेडिसिन को खाते हैं, और वो जो मेडिसिन होती है उसी को हम एंटासिड बोलते हैं। और एंटासिड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपको देखने को मिलता है, जो कि आपके स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करता है। देन आपको यहाँ पे कुछ अदर बेसिस दिए हुए हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। सो बच्चों, बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसको ऐड किया जाता है सर्टेन सीड्स में व्हाइल सोकिंग बिफोर कुकिंग। जो सोडा होता है बच्चों, इट गिव्स आउट अ गैस, वो एक गैस को प्रोड्यूस करता है व्हेन सीड्स आर बॉइल्ड फॉर कुकिंग। जब भी आप सीड्स को क्या करते हो, बॉइल करते हो कुकिंग के लिए, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं। वैसे ही होता है आपके पास बेकिंग पाउडर। अब ये क्या होता है, ये मिक्सचर होता है ड्राई बेकिंग सोडा का एंड टार्टरिक एसिड का, एंड इसको आप यूज करते हो केक्स बनाने के लिए, राइट। इससे होता क्या है, जो आपके केक्स होते हैं, कुकीज होते हैं, मफिन्स होते हैं, वो फ्लफी हो जाते हैं। देन वी हैव सोडियम कार्बोनेट। सो बच्चों, जो सोडियम कार्बोनेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड है उसको यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। एंड जितने भी हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं वो रेड पेंटेड होते हैं, रेड पेंटेड मेटल सिलेंडर होते हैं विद अ नोजल। एंड जो सिलेंडर होता है उसके अंदर सोडियम कार्बोनेट भरा होता है। अंडर द नोजल इज प्लेस्ड अ ग्लास बॉटल फुल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एंड व्हेन देयर इज फायर, जैसी आग लगती है तो जो सिलेंडर है बच्चों वो इन्वर्टेड हो जाता है, एंड उसके बाद हमें नोजल को प्रेस करना होता है ऑन द एसिड फिल्ड ग्लास बॉटल, ब्रेकिंग इट टू रिलीज सल्फ्यूरिक एसिड इनटू द सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चों, ये दोनों चीजें रिएक्ट करती हैं और हमें कार्बन डाइऑक्साइड देती हैं इन अ जेट विद हेल्प इन पुटिंग आउट फायर। सो बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें सिंपली यहाँ पे क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, और यही हमें चाहिए अगर हमें आग को बुझाना है तो। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है सॉल्ट। सो बच्चों, सॉल्ट क्या होता है, salt is a compound produced along with water in a neutralization reaction between an acid and a base. So जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं, जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, तो एक कंपाउंड फॉर्म होता है, वो होता है आपका सॉल्ट अलोंग विद दी वाटर। सो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ दी सॉल्ट। सो जो कॉमन सॉल्ट है उसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द रिएक्शन ऑफ बेस। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिड, एग्जाम्पल योर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एज अ बेस क्या ले रही हूँ, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रही हूँ, और एसिड के लिए मैं ले रही हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैंने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो मुझे क्या मिल गया, मुझे सॉल्ट मिल गया, और साथ में वाटर भी मिल गया। कौन सा सॉल्ट मिला, सोडियम था, राइट, क्लोराइड था, तो हमें मिल गया सोडियम क्लोराइड। अब बच्चों, जो सॉल्ट है उसको प्रिपेयर करने के लिए आप रिएक्शन करवा सकते हो बिटवीन एसिड एंड मेटल, एंड जो मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है हाइड्रोजन को फ्रॉम एन एसिड, और वो फॉर्म करता है सॉल्ट को। कैसे, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, और यहाँ पे हम मेटल लेते हैं जिंक। जब हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिल गया बच्चों, जिंक क्लोराइड मिल गया, जो कि आपका सॉल्ट है, और हमें हाइड्रोजन यहाँ पे मिल गया, विच मीन्स कि यहाँ पे मेटल ने क्या किया है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें कैल्शियम की, और कैल्शियम का जब हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से, सो हमें क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट मिलता है, एंड अगेन यहाँ पे क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस कर दिया गया। देन बच्चों, अगर आपको सॉल्ट को प्रिपेयर करना है तो आप कैसे कर सकते हो, जब भी आप रिएक्शन करवाते हो मेटल ऑक्साइड का और अनदर सॉल्ट का किसी भी एसिड के साथ, तो भी आपको सॉल्ट ही मिलता है। कैसे मिलता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं जिंक ऑक्साइड की, और उसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो तो आपका मेटल ऑक्साइड है, लेकिन जो आपका एसिड है वो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। जब आपने दोनों का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास जिंक सल्फेट आ जाता है, जो कि आपका सॉल्ट है, और आपको
यहाँ पे वाटर भी मिलता है। सिमिलरली जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट का रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो हमें मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड जो कि हमारा सॉल्ट है, और हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। सो बच्चों दीज आर दी प्रिपरेशंस ऑफ सॉल्ट, राइट। नाउ कमिंग टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? सो मोस्टली जो सॉल्ट होते हैं वो सॉलिड होते हैं। अब बच्चों जो सॉल्ट है वो एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। जो सॉल्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होती है। बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्ट है जो कि इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, एंड कुछ बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। नाउ कमिंग टू नेमिंग सॉल्ट। सो बच्चों जो नेम होता है सॉल्ट का उसको डिराइव किया गया है फ्रॉम द नेम ऑफ मेटल कंट्रीब्यूटेड बाय द बेस एंड द रेडिकल विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय द एसिड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं सल्फेट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड। जो सल्फेट्स हैं वो हमें किससे मिलते हैं? वो सल्फ्यूरिक एसिड से मिलते हैं। वैसे ही जो कार्बोनेट्स होते हैं वो हमें किससे मिलते हैं? कार्बोनिक एसिड से। जो क्लोराइड्स होते हैं वो आपको हाइड्रोक्लोराइक एसिड से मिलते हैं। जो नाइट्रेट्स होते हैं वो आपको नाइट्रिक एसिड से मिलते हैं, एंड जो आपके एसिटेट होते हैं वो आपको एसिटिक एसिड से मिलते हैं। सो हमने यहाँ पे सिंपल से क्या बोला कि जो भी नेम होता है मेटल का विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द बेस एंड द रेडिकल विच इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द एसिड, उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं? हम नाम रखते हैं। नाउ कमिंग टू यूजेस ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट के क्या क्या यूज होते हैं? सो जो सॉल्ट होता है वो बहुत सारे वेज में यूजफुल होता है, एंड सम सॉल्ट्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, राइट, ये भी क्या है बच्चों? ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, एंड इसको हम कॉमनली इसी नाम से जानते हैं। इसको हम फूड में यूज करते हैं, प्रिजर्वेटिव की तरह यूज करते हैं, पिकल्स में, मीट को क्योर करने के लिए यूज करते हैं, फिश को क्योर करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमें मैन्युफैक्चर करना है केमिकल्स का, जैसे कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। सिमिलरली जो हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं इनको हम कॉमनली बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इनको हम बेकिंग ब्रेड्स या फिर केक्स के लिए यूज करते हैं, राइट। इसको हम मेडिसिन में भी यूज करते हैं, इवन हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी इनका यूज किया जाता है। जो पोटैश एलम होता है उसको हम वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। वैसे ही जो आपका पोटेशियम नाइट्रेट होता है इसको हम गन पाउडर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, फायरवर्क को मैन्युफैक्चर करने के लिए, ग्लास इंडस्ट्री में एज अ इवन फर्टिलाइजर भी यूज किया जाता है। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है उसको हम फिल्म्स को डेवलप करने के लिए, राइट, इन फोटोग्राफी हम सिल्वर नाइट्रेट का यूज करते हैं। सो दीज ऑल आर द यूजेस ऑफ सॉल्ट। नाउ कमिंग टू न्यूट्रलाइजेशन। अब बच्चों न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एसिड होता है वो रिएक्ट करता है बेस के साथ एंड फॉर्म करता है सॉल्ट एंड वाटर को, उसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, अब यहाँ पे जो आपका HCl है वो आपका एसिड है जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो हमारा बेस है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शन करवाया तो हमारे पास क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड और वाटर हमारे पास बन गया। जो एसिड्स होते हैं दे फर्निश हाइड्रोजन आयन एंड बेस फर्निश हाइड्रोक्सिल आयंस। नाउ ये जो हाइड्रोजन आयन होता है या फिर हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं वो रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म करते हैं वाटर को। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पॉजिटिव आयन होते हैं बेस के एंड नेगेटिव आयन होते हैं एसिड के, वो साथ में रिएक्ट करते हैं और वो सॉल्ट को फॉर्म करते हैं। अगेन यहाँ पे आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ है न्यूट्रलाइजेशन का। इस एक्सरसाइज को, एक्टिविटी को आपको परफॉर्म करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर इन योर स्कूल लैब। नाउ कमिंग टू द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, कि हम न्यूट्रलाइजेशन का कैसे यूज करते हैं इन डेली लाइफ। सो बच्चों अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में न्यूट्रलाइजेशन यूज किया जाता है। कैसे? समटाइम ड्यू टू एसिडिक रेन होता क्या है, या फिर ड्यू टू एक्सेस फर्टिलाइजर, जो सॉइल होता है वो बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है नेचर में एंड वो डैमेज कर देता है क्रॉप्स को। सो बच्चों जो फार्मर होते हैं वो सॉइल की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं जो कि आपका बेस होता है। सो यहाँ पे हुआ क्या? सॉइल ऑलरेडी एसिडिक था तो हमने क्या किया? हमने बेस को ऐड कर दिया सो दैट की रिएक्शन हो जाए और न्यूट्रलाइजेशन हो जाए, राइट। वैसे ही टू रिमूव इनडाइजेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि
हमारा जो स्टमक होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में। लेकिन समटाइम होता क्या है, हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसकी वजह से हमें हमारे स्टमक में एसिडिटी देखने को मिलती है। अब जो एंटी एसिड के टैबलेट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेजेंट होता है। और ये क्या है बच्चों, ये हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होते हैं, विच मीन्स कि हमारे बेस होते हैं। सो ये क्या करते हैं, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और जितना भी एक्सेस में हमारा एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी रोक देते हैं। फिर आता है बच्चों एंट एंड बीज बाइट। सो जब भी हमें चींटी काटती है या फिर मधुमक्खी काट देती है, सो जो स्टिंग होता है एंट से फिर बीज का, उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। और इसको क्योर करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप सोप को रब कर सकते हो, कि सोप क्या है बच्चों, सोप आपका बेस है। सो ये जो एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है बच्चों, उसकी वजह से जो पेन है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर हम स्टिंग की बात करें ऑफ येलो वेब्स, सो होता क्या है कि इसमें एल्कलाई होता है। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, आप एसिटिक एसिड को रब करोगे। सो होगा क्या कि जो भी अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन है वो थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। फिर आता है डिस्पोजल ऑफ फैक्ट्री वेस्ट, जैसे कि जो वेस्ट होते हैं बहुत सारे फैक्ट्रीज के, उसमें एसिड्स होते हैं। सो बिफोर डिस्पोजिंग ऑफ द फैक्ट्री वेस्ट, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें बेसिक सब्सटेंसेस का यूज करते हैं। सो ये सारे क्या थे बच्चों, ये सारे ही आपके एप्लीकेशन थे न्यूट्रलाइजेशन के। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि था इंडिकेटर्स। सो बच्चों इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है किसी भी सब्सटेंस को कि वो सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ न्यूट्रल केमिकल्स का यूज करते हैं जो कि अपने कलर को चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। सो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इन्हीं को हम बोलते हैं आपके इंडिकेटर्स, राइट। सो द सब्सटेंस which gives different color in acidic and basic medium and help to differentiate the two types is known as indicators। मतलब कि ऐसा सब्सटेंस जो कि क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर देता है इन एसिडिक मीडियम और इन बेसिक मीडियम। सो ऐसे मीडियम जो कि हमें ये बताते हैं कि पर्टिकुलर जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या है, वो एसिडिक है या फिर बेस है। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे केमिकल को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इंडिकेटर बोलते हैं। सो सबसे ज्यादा जो कॉमन इंडिकेटर है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो हल्दी होता है, टर्मरिक होता है, बिकॉज टर्मरिक ओनली यूज्ड एज स्पाइस इन प्रिपेयरिंग करीज इन द किचन। हम क्या करते हैं, हम हल्दी का यूज कब करते हैं, जब हमें करी बनानी होती है, राइट। सो ये येलो होता है कलर में एंड ये स्टेन कर देता है हमारे क्लोथ को येलो, राइट। सो व्हाइल वॉशिंग when this yellow stain is rubbed with soap, तो हम क्या करते हैं, जब हमारे कपड़ों में वो येलो स्टेन लग जाता है तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको रब करते हैं सोप के साथ या फिर डिटर्जेंट के साथ, तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है और वो ब्राउनिश रेड हो जाता है। सो रीजन क्या था चेंज इन कलर का, कि ये जो सोप सॉल्यूशन है उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट में बेस प्रेजेंट होता है और उस बेस का नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो यहाँ पे जो बेस है वो रिएक्ट करता है येलो के साथ, जो कि आपको हल्दी का स्टेन देखने को मिल रहा था, और वो चेंज कर देता है अपने कलर को और वो ब्राउनिश रेड हो जाता है। अगेन जब हम रब करते हैं ब्राउनिश रेड स्टेन पे विद अ फ्रेशली कट लेमन, द स्टेन regains its yellow color। सो जैसे हमने क्या किया कि जो भी ब्राउनिश रेड कलर का स्पॉट हमें दिखा, हमने उसमें जैसे ही लेमन को रब किया तो उसका जो कलर है वो वापस येलो हो जाता है। अब जो लेमन जूस है उसमें एसिड प्रेजेंट होता है, एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये जो एसिड है बच्चों वो न्यूट्रलाइज कर देता है बेस को। इसी वजह से जो सिट्रिक एसिड होता है फ्रॉम द लेमन वो न्यूट्रलाइज कर देता है इफेक्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को। सो इन दिस एग्जाम्पल जो टर्मरिक है, जो हल्दी है, उसने कैसे एक्ट किया, उसने एक इंडिकेटर की तरह एक्ट किया, राइट। कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि जो लिटमस पेपर होता है जो कि हम यूज करते हैं लेबोरेटरी में, उसको प्रिपेयर किया जाता है कैसे, बाय सोकिंग द रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स ऑफ फिल्टर पेपर इन लिटमस सॉल्यूशन। उसके बाद हम उसको धीरे धीरे ड्राई करते हैं एंड उसके बाद कुछ टाइम के लिए उसको छोड़ देते हैं। सो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसको हम मॉडिफाइड रूट के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू एसिड बेस इंडिकेटर्स। सो बिसाइड टर्मरिक we make use of some other indicators। टर्मरिक तो हमारा इंडिकेटर है ही, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो सबसे पहला आपके पास आता है लिटमस। सो बच्चों लिटमस क्या होता है, हमारा सॉल्युबल पर्पल सब्सटेंस होता है एंड लिटमस बेसिकली एक्सट्रैक्टेड करते हैं हम नेचुरली अकरिंग प्लांट से जिसका नाम है लीचिन्स।
सो लिटमस क्या करता है, लिटमस को जैसे ही आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो तो वो अपना कलर चेंज करके वो रेड हो जाता है, एंड जब भी आप बेसिक सॉल्यूशन में रखते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। सिमिलरली जो मिथाइल ऑरेंज है, सो बच्चों ये जो सॉल्यूशन होता है वो पेल येलो होता है कलर में, लेकिन जब भी आप इसको एसिडिक मीडियम में रखते हो तो वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही फिनोल फैंटलीन है, राइट, ये भी एक सॉल्यूशन है जो कि प्रिपेयर होता है अल्कोहल में, एंड ये जो सॉल्यूशन है बच्चों वो कलरलेस रहता है एसिडिक सॉल्यूशन में और पिंक हो जाता है जैसे आप उसको बेसिक या फिर अल्कलाइन सॉल्यूशन में रखते हैं। अगेन यहाँ पे आपको दो एक्टिविटी गिवन है, ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है इन योर लैब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। नाउ कमिंग टू द कलर ऑफ लिटमस इन अ सॉल्यूशन इंडिकेट। सो बच्चों हम देखने वाले हैं कि जो लिटमस पेपर है उसके कलर क्या क्या इंडिकेट करते हैं। सो ब्लू कलर ये इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन है वो बेस है, बेसिक है। जो लाइट पिंक कलर है वो इंडिकेट करता है कि वो न्यूट्रलाइज सॉल्यूशन है, और जो रेड कलर है वो इंडिकेट करता है कि जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक है। कमिंग टू रिमेंबर, यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो वर्क करते हैं सॉल्यूशन फेज में और व्हेन मेड वेट, जब हम उनको गीला करते हैं। ड्राई सब्सटेंस व ड्राई इंडिकेटर्स वो कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे कलर चेंज को। अगर आपको कलर चेंज करवाना है, चेक करना है कि वो एसिड है या फिर बेस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन फेज में लेना पड़ेगा या फिर आपको उसको वेट करना पड़ेगा, गीला करना पड़ेगा। कमिंग टू बूस्ट योर ब्रेन, यहाँ पे हमें क्या बोला है, चाइना रोज क्या होता है, इंडिकेटर होता है, एंड इसमें जो फ्लावर है वहाँ पे डाई प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वार्म वाटर, एंड फाइनली जो कलर वाटर होता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको इंडिकेटर की तरह हम यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू समिंग अप। सो बच्चों इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जो एसिड्स होते हैं वो सार टेस्टिंग सब्सटेंस होते हैं जो कि डिसोसिएट होते हैं वाटर में एंड फॉर्म करते हैं H+ आयन को विच इज रिप्लेसेबल। जितने ज्यादा नंबर में हमारे पास H+ आयन्स होंगे उतना ही स्ट्रॉन्गर वो एसिड होगा। जो मेटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो बेसिक ऑक्साइड को फॉर्म करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और हमें हाइड्रोक्साइड देते हैं जो कि हमारे बेस होते हैं। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन के साथ और वो फॉर्म करते हैं एसिडिक ऑक्साइड को और वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और वो हमें एसिड देते हैं। जो रिएक्शन होता है एसिड का विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बेसिस आर हाइड्रोक्साइड, बेसिस क्या होते हैं हमारे, हाइड्रोक्साइड्स होते हैं मेटल्स के, एंड इनका बिटर टेस्ट होता है और ये टर्न करते हैं रेड लिटमस को ब्लू के अंदर। जो बेसिस होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसी वजह से इनका नाम क्या रख दिया गया, एल्कलाइज रख दिया गया, राइट। सो बच्चों इसी के साथ हमारे ये चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।